जम्मू में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक हाई लेवल मीटिंग का इनेकाद किया गया। आप जानते हैं कि एग्जिट पोल सामने आए, लेकिन उसके बाद सबकी धड़कनें तेज हैं और एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस के साथ उसने अलायंस किया है, या फिर जिस तरह से बीजेपी भी अपना पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी मीटिंग इस समय जम्मू के अंदर हुई है और इस मीटिंग की सरबराही जो है वो कर रहे थे तारिक हमीद कर्रा। उनकी सरबराही में यह इजलास मुनक्किद किया गया और क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से असेंबली इंतखाबात चल रहे थे, इस दौरान इनका इल्जाम है कि कई जगहों पे उनके वर्कर्स को, उनके लीडर्स को हैरास किया गया है। उस सब चीज की पुष्टि करने के लिए, उस पर बात करने के लिए मीटिंग जो है वो तलब की गई थी और आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, जम्मू कश्मीर में किस तरह से अपना दबदबा कायम रहेगा, सरकार बनेगी, कौन कौन सी पार्टियां, किन किन लोगों के साथ बातचीत की जाएगी, इस पर बहस व मुबासा किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस असेंबली इंतखाबात के दौरान पैसे का इस्तेमाल किया गया, शराब बेची गई या कुछ ऐसी चीजें या सामान लोगों को दिया गया जिससे ये कोशिश की गई कि लोगों का वोट जो है वो लिया जा सके, उस पर इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इंतजामिया ने उस पर क्या कुछ एक्शन किया है, इस सब चीज के ऊपर बात हुई। और साथ ही साथ इसमें जो खास बात यह देखी गई कि अलायंस का कोई भी कैंडिडेट इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बना और शायद जो जराए ने कहा है कि हो सकता है आज शाम या कल दिन में अलायंस कैंडिडेट की भी एक मीटिंग हो सकती है। लेकिन ये एग्जिट पोल आने के बाद पहली बड़ी बैठक और पहली बड़ी हाई लेवल मीटिंग जो है वो कांग्रेस की जम्मू के एक निजी होटल के अंदर हुई और इसकी सदारत तारिक हमीद कर्रा कर रहे थे। और इस मीटिंग के अंदर जो मैंने जिक्र किया, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हुई और साथ ही साथ कई सारे चीजों का के हवाले से बात की गई, जिसमें अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ताराचंद का भी जो है कैंपेनिंग के दौरान कई सारी जगहों पर उनके साथ भी कुछ तलख कलामी हुई, उस चीज को कंडेम किया गया। उनके वर्कर्स के साथ या उनके साथ जो भी चीजें हुई हैं उसको उन्होंने कंडेम किया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहां पर हुई। अब आगे क्या कुछ रहेगा, किसकी सरकार बनेगी, पूरी की पूरी नजर जो है उस पर हमारी बनी हुई है। अब इंतजार जो है वो 8 तारीख का है, क्योंकि जिन लोगों की किस्मत कैद हुई है ईवीएम के अंदर और लोगों ने बटन दबा करके उनकी किस्मत का फैसला किया है, वो 8 तारीख को आना बाकी। लेकिन इस तरह की क्या कोई और मीटिंग होगी वो जल्द आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।